आमतौर पर कांग्रेस पार्टी बिहार में आने के बाद एसआईआर की बात लगातार कर रही थी, संविधान की बात कर रही थी, दलितों की बात वहां पर कर रही थी और उसके साथ साथ गरीबों की भी बात कर रही थी। जरा कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से किस इलाके में कैसा काम किया हुआ है, और उनका स्कैनर जरा एक बार देख लीजिए। कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखिए, कांग्रेस का यादव बहुल सीटों में भी -3 कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। अनुसूचित जातियों वाली सीट पर जहां पर 15% से ज्यादा उनका दबदबा है, वहां पर भी -8 यहां पर नजर आ रही है। ओबीसी बहुल सीटों पर भी -8 वहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। ठीक है, साहिल एक बार आ रहे हैं, 14 नवंबर के दिन सिर्फ 4 सीटें आ रही हैं, यही सब कुछ पूरी कहानी बता रही है। और नीरज बबलू हमारे साथ बीजेपी के नेता और मंत्री जुड़ रहे हैं, हम इसके बाद पूछते हैं। नीरज बबलू रागिनी जी से पहले जल्दी से पूछ लेते हैं ना कि भाई ये परफॉर्मेंस देखकर आपको क्या लगता है कि देखिए आपका जो गढ़ है उसमें भी आप कहीं ना कहीं बोल तो रही हैं। अब उन्होंने पहले ही सवाल में कहा कि मंथन करेंगे, तो मंथन यहां पर भी कर सकते हैं। रागिनी जी बताइए। देखिए, साम दाम दंड भेद की राजनीति के बावजूद, चुनाव आयोग की संलिप्तता और संरक्षण के बावजूद, 10,000 रुपया 1.25 करोड़ महिलाओं को चुनाव के दौरान पहुंचाने के बावजूद आपने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी संविधान की राजनीति करती है, संविधान के बारे में बोलती है, दलितों पिछड़ों के बारे में बोलती है। गलत है क्या? हम जनमुखी राजनीति करते रहे, जनवादी राजनीति करते रहे, बेरोजगारी को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पलायन को मुद्दा बनाया और वो मुद्दा हम बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे। मैं इतना ही कहना आपसे रागिनी जी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती वोटर है, नेता नहीं है। ना नेता है ना पार्टी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती वोटर है। और अगर 7 करोड़ 45 लाख वोटर के बीच में से 5 करोड़ वोटर इस बार निकले हैं तो उनके सामने नतमस्तक होइए। वो लाइनें कोई और नहीं खड़ा कर सकता है कि चुनाव आयोग घर से निकाल के खड़ा नहीं कर सकता है। वोट डालने वोटर ही आता है। देखिए यहां भी तालियां बज रही है। चलिए नीरज बबलू हमारे साथ हैं। वोटर जो है ना, वोटर निकलता है। आप देखिए वहां पे, कल्पना कीजिए, औरतें सुबह नाश्ता नहीं बनाई घर में, ना खाई है, वो सुबह आके लाइन में खड़ी हैं, लंबी लाइनें। हमारे रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे हैं, वो ये सब कोई और नहीं करा सकता। ये लोग अपना जानते हैं, उनको वोटिंग की प्रक्रिया में विश्वास है। इस विश्वास को आप जितना चोट पहुंचाएंगी, पता नहीं इसका फायदा नुकसान आपको होगा, ये आपको आकलन करना है। नीरज बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंत्री हैं, फिलहाल आगे चल रहे हैं। नीरज जी, तस्वीर आ रही है 90 सीटें 101 में से बीजेपी की परफॉर्मेंस की। अभी तो शुरुआती रुझान में बधाई ही देनी होगी, वजह क्या मानते हैं आप इस जीत की? जी जबरदस्त, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई है, छातापुर विधानसभा को बधाई है, जनता को और पूरे बिहार के जनता को बहुत बहुत बधाई हम दे रहे हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों पर लोगों ने विश्वास किया है। जो माई समीकरण था महागठबंधन का, वो ध्वस्त हो गया और माई समीकरण जो हमारा एनडीए का था वो हिट हो गया। जो महिला और युवाओं का जो हमारा गठबंधन बना था वो हुआ है। लोग विकास के नाम पर वोट किए हैं, लोग यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर वोट किए हैं। बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लोगों ने जबरदस्त अपना थंपिंग मेजोरिटी दिया है। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना है। ठीक है, अब धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंत्री भी हैं सरकार में और वो कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं, 90 सीटें उनकी आ गई हैं। अनुप्रिया यादव जी के पास चलते हैं। जेडीयू का पोस्ट न भूतो न भविष्यता, क्या कह रहे हैं? नीतीश सीएम है और आगे भी रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के अधिकृत हैंडल से वहां पर पोस्ट किया गया है। अनुप्रिया जी, हाँ, ये करने की कोई खास वजह? अनम्यूट। हाँ नहीं, अंजना जी, ये बिहार की जनता को धन्यवाद दिया गया है कि आपने जिस चेहरे पर भरोसा जताया वो नीतीश कुमार जी का ही चेहरा है। लाख प्रयास करते रह गई आरजेडी और कांग्रेस के लोग, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो हैं। रागिनी जी कह रहे थे कि हम सबसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन बिहार की जनता को पता था कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सुरक्षित है। वो महिलाएं, इनको 10,000 ये लगता है कि प्रोत्साहन राशि है, बट महिलाओं को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण देकर के राजनीतिक सुचिता की जगाई और बेटियों को 35% रिजर्वेशन देकर के नौकरी में आगे किया, कि आज महिलाएं को पता है कि नीतीश कुमार जी अगर रहेंगे हमारे नेता के रूप में तो हमारा विकास होता रहेगा। अगर जंगल राज की ओर दौड़ेगा बिहार तो बिहार के लोगों को अगर नौकरी का जो वादा किया गया है उसे उनके जमीनें छीन ली जाएंगी। इसलिए ये जनमत और ये मैसेज बिहार की जनता को बधाई देने के लिए कि आपने पुनः नीतीश कुमार जी के चेहरे पर विश्वास जताया। और देखिए जो परफॉर्मेंस, अनुप्रिया जी, मैं जरा डिकोड कर दूं। अंजना ने जो सवाल पूछा है उसको थोड़ा डिकोड कर दूं। आप तो
सरल तरीके से वो सवाल ले रही है। उनका पूछने का मकसद ये था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये कई बार आप बोल चुके हैं, एक बार फिर ट्वीट करके आप किसको बता रही है? जनता ने तो फैसला दे दिया, आप किसी को स्पेसिफिकली मैसेज देना चाहती है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो बता दीजिएगा। वही था ना, डिकोड करके मैं बता रहा हूं सवाल सिर्फ आपको। ठीक है साहिल जी, आप डिकोड कीजिए, कोड कीजिए, लेकिन मैं बताऊंगी, आप देख रहे हो कि बिहार का मतलब ही नीतीश कुमार है। और अगर नीतीश कुमार जी की मैं बात करूं, ये मैसेज आप कह सकते हैं तो मैंने फिर कहा कि मैंने बिहार की जनता को हमारी पार्टी ने धन्यवाद दिया है। अगर आप नीतीश कुमार जी के चेहरे पे राजनीति की बात कीजिए तो मैं 2015 भी ले जाना चाहूंगी, जब हम लोग आरजेडी के साथ थे, तब भी जनमत मिला, नीतीश कुमार जी का चेहरा था। 2020 भी जरूर हम तीसरे नंबर की पार्टी थे, लेकिन नीतीश कुमार जी का चेहरा था कि इस एनडीए अलायंस जीता। और इस बार भी जो आंकड़े आपके नजर आ रहे हैं, आप तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से भी अब हम आगे निकल गए हैं, और आरजेडी के प्रवक्ता भी मुझे लग रहा है यहाँ दिख नहीं रहे हैं, जिस तरह का दम भर रहे थे जिसने। और ये बिहार की जनता ने देखा साहिल जी कि जो अपने मंच से लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपने कल उनके नेताओं के स्टेटमेंट को सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर फैसला इनके हक में नहीं होगा तो ये बिहार को ये नेपाल बना देंगे। तो ये जंगल राज इनके नसों में दौड़ रहा है, उनकी बोली में दौड़ रहा है, इसलिए बिहार की जनता ने मन बना लिया कि नीतीश कुमार जी के साथ ही वो जाएंगे।